Hello and welcome in class 5 maths chapter 5 fractions. Today's topic is addition and subtraction of fraction. This is the next part of chapter 5 fraction. Addition and subtraction fraction divided in three rules. When denominators are same, when denominators are different, and at last third type of addition of mixed fraction. तो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन एडिशन जब हम लोग कर रहे हैं तो इसकी थ्री फेजेस होंगे हमारे. फर्स्ट फेज में व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन सेकंड फेज व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, एंड द थर्ड फेज इज व्हेन मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन. ओके, सो फर्स्ट डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो डिनोमिनेटर सेम, सपोज हियर द एग्जांपल as both fraction have same denominator as 5 and the numerators are different 2 and 3. So how could I add it? First, because here denominators are same, so take a LCM of the both denominators as equal to 5. तो 5 and 5 का LCM हमारा क्या होगा? 5 ही होगा. सो डिनोमिनेटर्स का हमारा 5 का LCM यहाँ पे 5 हो गया. देन आफ्टर 5 1 जा 5 मीन्स 2 एंड प्लस 3. यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 इंटू 1 3. तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी न्यूमरेटर रहता है उसको जस्ट वो न्यूमरेटर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं. टोटल जितने भी फ्रैक्शंस होंगे और सभी जो डिनोमिनेटर्स होंगे जिनके डिफरेंट जो कि सेम होंगे उनको हम लोग एक्चुअली यहाँ पर पहले एलसीएम उसका राइट डाउन कर लेंगे. तो बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो हमारा 5 ही हो गया. तो जब सेम डिनोमिनेटर है तो जो भी न्यूमरेटर होंगे वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 एंड 2 + 3 न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5/5. सो 5/5 इज अ फ्रैक्शन एंड इफ यू डिवाइड इट यू गॉट 1. ओके, सो अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा क्वोशंट 1 मिलेगा. दिस इज द वैल्यू 1. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. जैसा कि आपकी बुक में 3 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स दिया हुआ जिनका सेम है. सपोज हियर इन योर बुक 2/5, 1/5 एंड 4/5. Okay, these 3 fractions have same denominator. So first write 5 because all have 5 as a denominator. So write LCM as 5. Then after add these all numerator 2 + 1 + 4 and you got numerator 4 + 1 5 + 2 6. यहाँ पे 6 + 2 7. ये 7/5 हमारा एडिशन हुआ तीनों फ्रैक्शंस का. मूव टू द नेक्स्ट. सेकेंड फेज इज व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. जब डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो जाता है एज इट इज गिवन इन योर बुक, एड 3/5 एंड 7/8. सो 3/5 एंड 7/8. फर्स्ट फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर 5 एंड सेकेंड है 8. सो 5 एंड 8 का हम क्या करेंगे? फर्स्ट एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 5 एंड 8. If you find out 5 and 8 LCM, so 2 4 ja 8, 5 as it is, 2 2 ja 4, 5 as it is, 2 1 ja 2, 5 as it is, then after at last 5 1 ja 5. So 2 2 ja 4, 4 2 ja 8 and 8 5 ja 40 as a LCM of 8 and 5. Because 5 is the prime number and 8 is even number, so if you get the LCM you got the multiplication of this both number. तो जब आप प्राइम नंबर और इवन नंबर होता है ना और उसका LCM लेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है LCM. ओके, जस्ट सी 8 5 जा 40 एंड हियर द LCM इज आल्सो 40. ओके, ये बहुत इजी ट्रिक है. ये आप माइंड में अगर रखना कि एक प्राइम नंबर दिया इवन नंबर दिया है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं. वही आपका LCM होता है, ये आप चेक भी कर सकते हैं. तो 5 8 जा 40. सो हाउ गेट द न्यूमरेटर फॉर द एडिशन? यहाँ पे 3 + 7 नहीं लिखेंगे. 5 8 जा 40. पहले हम लोग 5 से 40 को डिवाइड करेंगे एंड विच क्वोशिएंट यू फाउंड
you multiply with the numerator. तो जो भी quotient होगा that number is multiply with the numerator number of first fraction. तो 5 divide 40 and you got the quotient 8. तो quotient जब 8 हमारा मिला, then after numerator is 3. Okay, so 8 3 ja 24. So write here 20. Okay, 5 8 ja 40 and 8 into 3 क्या है? 3 is the numerator. Okay, 8 3 ja 24. Then sign of addition. 8 5 ja 40. 8 5 ja 40. So 5 is the numerator. Sorry, 5 is the quotient and add with the numerator 7. 7 5 ja 35. Here is the multiplication. Now add these both number which you get. 5 plus 4 9. 3 plus 2 5. 59 by 40. Okay. यहाँ पे हमारा 59 by 40 मिल गया और ये हमारा क्या है? किस टाइप का फ्रैक्शन हो गया ये हमारा? So which type of fraction is this? This is improper fraction. Improper fraction. Because this fraction denominator is less than to numerator. So this is the improper fraction. Okay. अच्छा. Now move here to the mixed problem. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो थर्ड फेज है हमारा, उसमें आप देख रहे हैं इज टू टाइप 3:1/5 एंड 2:1/10. ठीक है, प्रॉपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो हमें इसे पहले प्रॉपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होगा, देन आफ्टर ऐड करना है. ओके, सो फर्स्ट यहाँ देखिए, सो 59/40 here 40 which is denominator as less than to the numerator, so you can also write it in this way. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. How? 40 divide to 59. If 40 divide to 59, you got the quotient for 1 and subtraction after 19 is remainder. Okay, so you can write to convert here as 1:19/40. 1 हमने यहाँ लिख दिया. ओके, 19 numerator side and the 40 which is always in denominator. So 59/40 and 1:19/40 both is equal fraction. तो जो दो ये आपका 59/40 को हमने इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो इसमें 1 जो होगा, जो क्वोशिएंट होता है, वो हम लोग यहाँ पे H2 में लिखेंगे एंड देन आफ्टर 19 एज अ न्यूमरेटर एंड 40 एज द डिनोमिनेटर विच इज डिविजर. ओके, तो मिक्स्ड सम फ्रैक्शन करते हैं और उसको ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे एंड आप 40 into 1 करेंगे. जब 40 into 1 मल्टीप्लाई, देन आफ्टर multiplication is add in the numerator and you got 59 as the numerator, which is the following fraction. Here is the addition of mixed fraction. So for the mixed fraction, first convert to the fraction in improper fraction. Okay, so here some example in your book is 3:1/5 and 2:1/10. Okay, so first convert these fraction in improper fraction. How? 5 into 3. Multiply these both number 3 and 5. जो भी ये नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. Here 3 into 5. Then after add numerator number. This is the numerator of improper fraction. Then after 5 as it is, write as the denominator. And here 10 into 2 and add 1 numerator in the improper fraction numerator and here denominator. Okay, so now multiply 5 3 ja 15, 15 plus 1 16/5 improper fraction. Second improper fraction 10 2 ja 20, 20 plus 1 21/10.
सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही वो कन्वर्ट होगा, ठीक है, ऑलवेज, बिकॉज जब आप इसको, जैसे कि मैंने सेकेंड फेज में आपको बताया था कि किस तरह से मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो कि 59/40 था, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे 5 and 10 क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। सो फर्स्ट टेक अ एलसीएम of 5 and 10, you got 10. Okay, 5 2s are 10, 5 2s are 10. The 2 is quotient of division 5 and 10, and numerator multiply with this quotient and you got 16 into 2 32. So 15 2s are 10 and 2 multiply with 16, you got 32. Then after 10 1s are 10 and 1 multiply with 21, you got 21. Now add this numerator, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, and the numerator is, sorry, and the numerator is 53 and denominator is 10. So 53 by 10, this is also the improper fraction because denominator is less than to the numerator. Okay, so you can also convert it in mixed fraction. How? 10 5s are 15, so 10 5s are 15, so 5 is the quotient, so write between, and numerator, after subtracting 50 from 53, you got remainder 3, so write the remainder as the numerator and denominator as it is, which is 10. So 5 is to 3 by 10 is the mixed fraction of 53 by 10. So these both is equally fraction. Okay, move to the subtraction. Here the subtraction phases. तो subtraction का भी हमारा same phase है. First phase when denominator are same, second phase when denominators are different, and the third of mixed problem, mixed fraction problem. Okay, so यहाँ पे when denominator are same, suppose as the example here 2 by 5 minus 4 by 5. Here in the book given, subtract 2 by 5 from 4 by 5. 2 by 5 from 4 by 5. So first find out which fraction is greater in this both fraction. So if denominator are same, then which numerator number is greater than the other, that is the greater fraction. Okay, this is the rule now which I explained you in my previous class. So 4 by 5, which has the greater numerator than the other fraction 2 by 5. So 4 by 5 is greater fraction and 2 by 5 less than to 4 by 5. So subtract 2 by 5 from 4 by 5, not 4 by 5 to 2 by 5. Okay, so greater number हमारा 4 by 5 है, तो 4 by 5 से divide subtract करेंगे यहाँ पे, and you got the same denominator. So write the LCM as number same as 5. Then after divide 5 1s are 5 and 1 as a quotient, 4 1s are 4 minus 2. मतलब यहाँ भी आपका सेम ही है. जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा तो न्यूमरेटर डायरेक्ट हम माइनस या ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. न्यूमरेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 minus 2. इसमें किसी भी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने की नीड नहीं है, बट अगर आप डिवीजन करके चेक भी करना चाहते हैं देन यू गॉट द सेम नंबर विच आर राइट हियर. ओके, सो 4 minus 2 इक्वल टू 2 by 5. This is the proper fraction because denominator is greater than to numerator. Okay, move to the second phase when denominators are different. So here in the book example, find the difference between 5 by 6 and 7 by 2. So difference of 5 by 6 and 7 by 12. Okay, 5 by 6 and 7 by 12. So both fraction get the denominator is. First find out LCM of 6 and 12, which is the different denominator of the fraction. So 6 and 12 LCM, 2 3 are 6,
2 6 जा 12, then 2 3 जा 6, 3 as it is, then 3 1 जा 3. So 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12. So LCM is 12. 6 2 जा 12 and 2 into 5. Then after here, because subtraction करना है हमें, so 12 1 जा 12 and 7. Okay, so 12 1 जा 12 and 1 into 7, you got 7. फर्स्टली आपको इसे चेंज करके चेक कर लेना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा नंबर लोअर है. ओके, देन आफ्टर आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, जिससे कि यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर था देन द सेकंड नंबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है. बट कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रूल में मैंने एक्सप्लेन किया था, देयर इज द फर्स्ट फ्रैक्शन इज लोअर देन सेकंड फ्रैक्शन. सो फर्स्ट गॉट द greater number, then after convert it in subtraction formula. Okay, so 5 2 जा 10 and 10 minus 7 is यहाँ 10 is equal to 12. 10 minus 7 3 by 12. So 10 minus 7 is equal to 3 divided by 12, 3 by 12. Okay, so here 3 by 12, and you can also convert it in smaller fraction. स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12. सो अगर हम इसको यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर लीजिए जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फुल्ली डिविजिबल हो जाए, दैट द नंबर विच इज फुल्ली डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज 3. हाउ टू फाइंड आउट दैट इज 3? बिकॉज HCF of 3 and 12 is 3. HCF is न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3. तो 3 से हम डिवाइड करेंगे जब 3 को, तो हम वी गॉट द फ्रैक्शन 1 by 4. ओके, सो 3 से 3 को डिवाइड किया, क्वोशंट 1. 12 को डिवाइड किया, 3 4 जा 12, सो 1 by 4. 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12. 3 1 जा 3 1 and 3 4 जा 12 4. तो 1 by 4 यहाँ पे हमारा हो गया. मूव टू द मिक्स्ड. So here the third phase, subtraction of mixed fraction in your book, page number 66. By how much is 8 is to 1 by 6 less than to 10 is to 5 by 12. So 8 is to 1 by 6 less than to 10 is to 5 by 12 by how much? तो कितना लेस है, लेस देन है अदर फ्रैक्शन से. फाइंड आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा. सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो नंबर फर्स्ट फ्रैक्शन 8 is to 1 by 6 and the second is 10 is to 5 by 12. Okay, so here 8 into 6, 6 8 ja 48 plus 1 49. And denominator as the same given. Okay, so 8 is to 1 by 6, 8 6 ja 48 plus 1 49 divided by 6, 49 by 6. Okay, this is the improper fraction now. Then after 10 into 12 120, because here that if you multiply with the 10 then 0 attached in the right side of the other number. Okay, so 120 of multiplication 12 into 10, and here 120 plus 5 which is numerator and the denominator as it is. Then after 125 divided by 10. This is the second improper fraction. Now see, these both fraction have different denominator. So first equal them. So LCM of 6 and 12. LCM of 6 and 12 is 12. Okay, so first fraction हमारा क्या हो गया? 6 is to 12 है, 49 by 6 हमारा कन्वर्ट है, हमारा 12 है सपोज. तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 and 2 into 49. 2 into 49 करेंगे,
ओके, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है 2 इंटू 49. फर्स्ट हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन आफ्टर वी चेक विच नंबर इज ग्रेटर विच नंबर इज लोअर, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट ना. तो हमें पहले कभी भी आप जब भी कन्वर्ट करना होगा इक्वल डिनोमिनेटर में, तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको नंबर चेक करना होगा विच नंबर इज ग्रेटर विच नंबर इज स्मॉलर, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट करना होगा. क्योंकि एडिशन में तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि फर्स्ट फ्रैक्शन आपका ग्रेटर ही होना चाहिए या स्मॉलर ही होना चाहिए, बट यहाँ पे बाउंडेशन है, दैट इज फर्स्ट फ्रैक्शन इज ऑलवेज बी ग्रेटर टू द अदर नंबर. ओके, सो 2 इंटू 49, हाउ 6 2 जा 12. ओके, 6 2 जा 12, तो 6 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे 12 को, यू गॉट द क्वोशंट 2, एंड देन आफ्टर न्यूमरेटर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 49, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 12, तो ऐसे लिखेंगे. ठीक है, देन आफ्टर ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया हमारा. देन सेकेंड फ्रैक्शन गिवन 125 डिवाइड बाई 12. तो 12 का तो यहाँ पे 12 ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारा कोई कन्वर्सन नहीं होगा, ये हमारा सेम है क्योंकि 12 तो हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी है ही, जो कि एलसीएम में हमारा मिला है. नाउ सब्ट्रैक्ट 125 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज ग्रेटर फ्रैक्शन देन 98 by 12. Okay, if the same denominator है, then the which number numerator is greater, then that is the greater fraction than the other fraction. So 125 minus 98, 125 minus 98. Okay, so just a minute. Okay, so what is the fraction here? 5 minus 18 तो हमारे ये हो नहीं सकता है, so 15 minus 8, you got 7, 11 minus 9, 2, 27 by 12. Okay, so 27 by 12, and you can convert it in the smallest fraction, and then after also in mixed fraction, because this is the improper fraction. Okay, so smallest fraction को convert करने के लिए इसका HCF क्या होगा? HCF of that both number 27 and 12 is 3. So 3 9 ja 27 and 3 4 ja 12. 3 9 ja 27, 3 4 ja 12, 9 by 4 हो गया. 9 by 4 then convert it in mixed fraction. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 2 ja 8, maximum time में 4 2 ja 8 2 times में जाएगा, and 2 is the whole number and 1 is the remainder and 4 is यहाँ पे denominator. So 2 is to 1 by 4 is the mixed fraction. Check out the whole solution here. First, find out subtraction value is 27 by 12. Then after improper fraction, so it's convert in mixed fraction before it convert in smallest fraction. तो पहले इसको smallest fraction में convert किया, that is 9 by 4. Then after mixed fraction में convert किया, that is 2 is to 1 by 4. Here the multiplication of fraction. Next topic, we know that the multiplication is repeated addition. We know that the multiplication is repeated addition. Parul made sandwiches for 12 people. When they shared it equally, with of them got 1 by 2 half a sandwich. How many sandwiches did Parul make? 12 people में 12 peoples के लिए sandwiches बनाई है, and they shared it equally, and shared equally, each of them got half of sandwich, and each people got 1 by 2 of the one sandwich. So from one sandwich 2 people get their parts. So here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, total 12 parts of total 6 sandwiches here na. If you attach these both part, then you make a one whole. So 1 2 3 4 5 6
12/2 मीन्स 12 इंटू 1/2 कर दिया। 12 पार्ट्स टोटल है हाफ के, मतलब कि यहाँ पे हो गया, इट मीन्स 12 पार्ट्स ऑफ हाफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो 12 पार्ट्स ऑफ 1/2, सॉरी हाँ, तो 12 पार्ट्स ऑफ इन 1/2, तो 1/2 के कितने पार्ट्स हो गए? 12 पार्ट्स। तो 1/2 टोटल 12 पार्ट्स, एंड इफ यू डिवाइड 12/2 then you got 6 whole part. 6 whole part, Parul made total 6 sandwiches, that is the answer. Repeated addition, here 3/4, 3/4, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here again 12 times 3/4. 12 times means 12 का multiplication हो गया 3/4. 12 times 3/4 means 12 into 3/4. So 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 and 3 3 जा 9. This is the 9 whole answer. Okay. Parul used total 9 bottles of Pepsi for the equally distributed in the 12 glasses as 3/4 part. The multiplication of a fractional number by a whole number. There is a rule for multiplication of a fraction number by a whole number. If the fraction is mixed fraction, convert it into improper. अगर mixed fraction है so convert first in the improper fraction, then calculate it. Product of fraction and a whole number. How we find out product of fraction and a whole number? Numerator of fraction into whole number divided by denominator. Means fixed fraction given हो तो हम कैसे करेंगे? जो numerator of fraction into whole number divided by denominator, that is the product of fraction and a whole number. So वो हमारा fraction और whole number का क्या हो गया? fraction और whole number का हमारा product कहलाएगा. Suppose here the example I give 2/3, this is the fraction and the whole number is 3. Okay, sorry, suppose here 2, क्योंकि 3 से आपको confusion होगा क्योंकि यहाँ पे divide करना होगा 3 से 3 को. तो यहाँ पे देखिए 2 into 2 because product of fraction and a whole number का rule क्या है? Numerator of fraction. तो what is the numerator of fraction? That is 2 and here the whole number is 2. So 2 into 2 and the denominator is 3. So what is the answer? 4/3. So, okay. So numerator of fraction and the whole number in the numerator product is 4 and denominator write as it is 3. 4/3 is the answer. Always write the answer as a mixed fraction. It is in the if not a proper fraction. अगर वो proper fraction नहीं है, improper fraction है, तो always we write in the mixed fraction. तो जैसा कि मैंने आपको अभी कैलकुलेशन में कराया भी था कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो उसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपको एक्सप्लेन की थी कैसे करेंगे. डिवीज़न करेंगे, ठीक है. देन द कोशेंट सपोज एज अ होल नंबर एंड द रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर एंड द डिवीज़र इज द डिनोमिनेटर. ओके. सो 3/4 into 15 यहाँ देखिए कर रहा है एंड न्यूमरेटर of fraction and whole number 15 into 3 45 and denominator divided by 4. If you this is the improper fraction because denominator is less than numerator, so divide it 45/4 and you got 11 as a whole. 11 4 जा 44 and 1 रिमाइंडर हो जाएगा जो कि न्यूमरेटर में लिख दिया and 4 जो कि हमारा डिवीज़र है वो तो यहीं पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ओके. ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. जब मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन हो इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपका मिल जाता है एट लास्ट आफ्टर द कैलकुलेशन देन कन्वर्ट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. वो वैल्यूज शो करने के लिए हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना होगा. बट इफ़ मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन हो और आपको कैलकुलेशन करना है सो दिस हैव टू बी कन्वर्टेड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Product of two fraction, here the product of two fraction, product of numerator and product of numerator. जब two fractions given हो तो हमें क्या करना होगा? Numerators का product multiplication करना होगा and denominators का अलग से multiplication. Suppose 3/4
and 2/3 given ho. So what is the product? 3 into 2 6, 4 into 3 12. ओके 6/12. देन आफ्टर इसको शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा. ओके, रिड्यूस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू द लोवेस्ट टर्म, जो मैंने यहाँ पे अभी किया. ओके, यही बोल रहा है. देन रिड्यूस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रिड्यूस कर देना होता है हमें. अगर रिड्यूस हो सकता है नंबर तो हमें उसे लास्ट टर्म तक उसको रिड्यूस करना होगा, लोवेस्ट टर्म तक उसको रिड्यूस करना होगा. हाउ टू रिड्यूस? HCF ऑफ बोथ नंबर 6 and 12 व्हाट? 6. तो HCF होगा 6 and 12 का 6, डिवाइड विथ 6 यू गॉट 1 एज क्वोशंट, डिवाइड 12 with 6 then you got 2 as quotient, that is 1/2. Answer should always be a whole number. Answer हमेशा whole number होना चाहिए. A mixed fraction और a proper fraction, या तो whole number में fraction आंसर होगा या तो mixed fraction होगा. mixed fraction कब होगा? अगर improper fraction आ रहा है तो हमें इसे convert करना होगा mixed fraction में. तो या तो value हमारी whole number में हो या mixed fraction or in proper fraction, not in improper fraction. Never have to be an improper fraction. Why? Because improper fraction is converted in mixed fraction. तो हमारी value होनी चाहिए whole, mixed और proper. The same rule can be applied for multiplying any number of fraction. Okay, take care.